हमारा पॉइंट है टीसीसी सॉरी कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान नेवी और टीसीसी की भी कहानी ध्यान में आ गई। कुछ दिन पहले लिस्ट वो सीएनएससी से टीसीसी की रिकमेंडेशन हुई थी ना पाकिस्तान आर्मी की, तो उसमें 3 स्टूडेंट मेरे रिकमेंड हुए थे। ठीक है, अब आते हैं पाकिस्तान नेवी के ऊपर, राइट, पाकिस्तान नेवी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बच्चे का क्वेश्चन ये था कि होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात है, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई ना किया करें, होप सर्टिफिकेट अप्लाई ना किया करें। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्यों ना किया करें। इस सवाल का जवाब मैंने इसे भी नहीं दिया ना, इस सवाल का जवाब मैं आपको भी नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि होप सर्टिफिकेट अप्लाई ना किया करें, डिग्री मुकम्मल करके अप्लाई किया करें। इस सवाल का जवाब मैं रिकॉर्डिंग के बाद बता दूंगा आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं बता सकता। ठीक है, अगला पॉइंट, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। सबसे पहले तीनों को ना समझो जरा। अगर पाकिस्तान नेवी में आपने जाना है तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या स्ट्रांग होनी चाहिए? इंग्लिश। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने जाना है तो फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाना है तो फिर दौड़, पकड़म पकड़ाई, ये सब चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। शरारतों में A1 होना चाहिए, एक्टिव माइंड होना चाहिए, चाहे नंबर थोड़े ही हैं, एक्टिव माइंड। पाकिस्तान नेवी के अंदर लास्ट में एक लड़का रेकमेंड हुआ था, बड़ा ढिल्ला सा था। आपको लगेगा नहीं कि वो इतना मजबूत है, लेकिन वो लाइक था। क्या था? लाइक। पाकिस्तान नेवी बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चों को ले लेती है क्योंकि उनका टेक्निकली काम है। अब वो आपको इसलिए लेना चाहती है कि आपको उनकी मशीनरी समझ आ जाएगी। उन्होंने आपको दौड़वाना नहीं है, भगाना नहीं है, पुशअप नहीं करवाने। आर्मी जंग लड़ती है, समझ आ रही है? उन्हें चाहिए एक दलेर बहादुर फिट पर्सन जो कि वॉक करे, दौड़े, भागे, काम करे। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ज़रा इन तीनों का ना कंपैरिजन किया करें, फिर समझा करें कि आपने क्या करना है। एहसन, एक दिन अपना पोस्टर यहाँ लगा देना इंशाल्लाह। बेटा हम चाहें तो सारी दुनिया खरीद लें, बस फ़र्क इतना है कि हम चाहते नहीं हैं। मसला ये ऐसा। दो लोग तो जितना दूर रखता हूँ ना उतनी भागती हैं मेरे पास, उतनी ज़्यादा भागती। और ऐसी ऐसी ऑफर्स आती हैं कि हम यहाँ ना बैठे होते, इस बिल्डिंग के अंदर बैठे होते। ऐसी ऐसी ऑफर्स आती हैं, लेकिन नहीं एक्सेप्ट करता कभी भी। अब आते हैं सीधा पाकिस्तान नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, पाकिस्तान नेवी के एसएसबी में जिन्होंने जाना है उनके नॉट रिकमेंड होने की 5 वजूहत हैं। बात करनी, 5 वजूहत हैं। बेटा 11 बजे के बाद कोई भी अगर कहे ना तो उन्हें कहना हम लोग अभी कोई रास्ते में एक सर फैसलाबाद से आ रहे थे। जी, फैसलाबाद से आ रहे थे, वो अभी जारी है डिसीजन। फैसलाबाद से आ रहा है, मुझे पता है 10 बजे पहुंचना शुरू कर देना लोगों ने ना। अभी टाइम काफ़ी है ना, 11 बजे के बाद नहीं बेटा मिलना किसी से। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:12। ठीक है, टाइमिंग नहीं मैनेज करते लोग, मैंने देखा है। अब इस टाइम 4 लोग चले हुए हैं फैसलाबाद से। ठीक है, वो उठे ही 7-8 बजे हैं माशाल्लाह नाश्ता करने। तो आप लोग भी तो है ना जो रात को चले थे। तो टाइम मैनेज करना चाहिए, बंदे को आना चाहिए टाइम मैनेज करना। पहले मैं बताता हूँ कि रिजेक्ट होने की वजह क्या है। ये 5 वजूहत हैं जिनके साथ रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान नेवी के अंदर अगर आपको नेवी की शिप्स के नेम नहीं याद तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। मैं रिजेक्ट होने की पहले इसलिए बातें बताता हूँ ताकि आप पहले उन्हें रिमूव करो जो रिजेक्ट होने की वजह है। जब रिजेक्ट होने की वजह रिमूव हो जाएगी तो सिलेक्ट खुद ब खुद हो जाओगे। समझिए बात? फेल होने की वजह, अगर किसी को फेल होने की वजह नहीं पता तो वह कामयाब नहीं हो सकता। जब भी आप कहीं पे हारो, ASF के अंदर आपको अगर SMS नहीं आता, आप कहीं मोदी बात है, तो आप तलाश करो ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जहाँ पर जिसके तुम्हें SMS नहीं आया। ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जिसके तुम GD पायलट नहीं बन सकी। वो गलतियाँ तलाश करोगे, गलती को रिमूव करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। पहला पॉइंट, अगर तुम पाकिस्तान नेवी के शिप्स के नेम नहीं याद करते फेल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन शॉर्ट हुआ तो तुम फेल हो जाओगे। इंट्रोडक्शन लेंथी होना चाहिए। पाकिस्तान नेवी के अंदर इंट्रोडक्शन लेंथी का मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 सफ़े का बोलो, 12 लाइन्स का। कितने लाइन्स का? 12 लाइन्स से 12 लाइनों का इंट्रोडक्शन करें प्रिपेयर।
ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो भाई अप्लाई ना करो, फ़ायदा नहीं अप्लाई करने में। पूरे का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होना है, और इंग्लिश में अगर आपकी ग्रिप नहीं है, ग्रिप का मतलब यह है कि बोलते हुए आपकी बॉडी मैच करनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। अगर वो मैच नहीं करती तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना, 5 बताने मैंने। पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान नेवी के अंदर आपने डार्क कलर्स नहीं वेयर करने, लाइट कलर्स, डार्क कलर नहीं पहनना, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क लाइट कलर्स पहनने हैं, ठीक है, लिख लो लाइट कलर्स। लाइट कलर्स आपने वेयर करने हैं, डार्क कलर आपने वेयर नहीं करना। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। एंड लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हो पाकिस्तान नेवी के अंदर और आप ऑफिसर नहीं बन सकते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज़ के बारे में आपने स्टडी की है, जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, और प्री इंजीनियरिंग को आप रिवाइज करके नहीं जाते तो आप फेल हो। प्री इंजीनियरिंग को आपने रिवाइज करके जाना है। प्री इंजीनियरिंग की है ना आपने, प्री इंजीनियरिंग की किताबें उठा ली, 6 12 किताबें उठा ली, 12 13 जो भी हैं, किताबें उठा के सारी किताबों को पढ़ो एक बारी। उनके ऐसा सोचो कि एक दिन एक पेपर होने वाला है जिस दिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सारी किताबों के बारे में पूछा जाएगा, और अगर उसमें आपको ग्रिप नहीं है तो आप फेल हो बेटा। क्योंकि पाकिस्तान नेवी के अंदर पर्सनैलिटी के मतलब क्वेश्चन एक होता है, 99% क्वेश्चन वो आपसे आपकी स्टडी के मतलब पूछेंगे। मिसाल के तौर पर आप फिजिक्स में ग्रिप है ना थोड़ी बहुत, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, बहुत सिंपल सा है। E=mc², क्या होता है सर? E=mc² सर, नहीं पता वो? हाँ, E से स्टैंड फॉर क्या होता है? पुलिस वालों ने बता दिया, देखो पुलिस वाले बता रहे हैं। E4 तो पता नहीं, वैसे आइंस्टाइन की मसला नहीं, पुलिस वाले ने आइंस्टाइन बोल दिया, बस ठीक है। वसलाम, वक्त पे ना आना कभी, है ना। कैसी तबीयत है आज? यहाँ पर कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हो? कितने में चले थे? तकरीबन 8 बजे से। बैठ